इफिसियों 2:4 ये कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिए परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर आत्मा के द्वारा आपको छूता है, और अब भी परमेश्वर मुझे ये कह रहे हैं कि आप वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के पढ़ने वाले ही नहीं मगर वचन पर चलने वाले बने। आप समझिए गहराई क्या है कि परमेश्वर ने दया करके आप लोगों को बचाया है। ये आपकी काबिलियत या मेरी काबिलियत की वजह से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर की काबिलियत। लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और ब्रैकेट में ये लिखा है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये कोई घमंड ना करे, आगे लिखा हुआ है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय पर अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर के लोगों, ना ये आपके कारण हुआ है ना मेरे कारण हुआ है, ये परमेश्वर के अनूठे असीम अनंत प्रेम के कारण हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग बच गए हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हमें किस बात का घमंड, हमें किस बात की चाह और हमें किस बात की लालसा, जब हम अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर पिता को खुश नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर के लोगों, तो हमें यानी हम अपने कर्मों को, अपने जीवन की आचरण को, अपने जीवन के क्षेत्रों को बदलने की आवश्यकता है परमेश्वर के लोगों। और देखिए ये अनूठे प्रेम की वजह से ही हम लोग बचे हैं, और ये प्रेम परमेश्वर के लोगों, जैसे पवित्र आत्मा के फल हैं, 9 फल हैं परमेश्वर के लोगों, मगर वचन कहता है ये एक के अंदर ही समावेश है, और वो है प्रेम। हालाबाजों खोदाबा खादाश, ये अलग अलग नहीं, ये एक है और वो है प्रेम। इस वजह से हम 4 मीटिंग से परमेश्वर के प्रेम की बातें कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों। अगर प्रेम नहीं होगा तो कैसे हमारा जीवन चलेगा? प्रेम नहीं होगा तो कैसे हम परमेश्वर में बढ़ेंगे? प्रेम नहीं होगा तो कैसे हम उस बातों को समझेंगे, उस गहरी बातों को समझेंगे परमेश्वर के लोगों। और हमारे जीवन में अगर प्रेम नहीं होगा परमेश्वर के लोगों तो हम निराश हो जाएंगे परमेश्वर के लोगों। आप समझिए ये जो 9 वरदान है, प्रेम को छोड़ के 8 जो वरदान है वो प्रेम के अंदर समावेश है। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा का फल, फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट, इसलिए लिखा है क्योंकि सबका मूल प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है मगर सबसे बड़ा प्रेम है। इस वजह से है प्रेम के अंदर ही सब समाया है। अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं तो परमेश्वर के लोगों आप निरस हैं, आपके अंदर आत्मा नहीं काम करेगी, आप नहीं समझ पाएंगे इन बातों को। आप सोचेंगे कि किस आवरण की बातें कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों। और वचन ये कह रहा है, परमेश्वर ये कह रहे हैं, आत्मा ये कह रही है कि जो आत्मा है वो आत्मा वाला है, वो आत्मा की बातें करेगा, और जो संसार वाला है वो संसार की बातें करेगा, और जो परमेश्वर वाला है वो परमेश्वर की बातें करेगा, और जो शैतान वाला है वो शैतान की बातें करेगा। आपको ये देखना है कि आपको किस और रहना है, आपको क्या समझना है, आपको क्या बोलना है, आपको क्या कहना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। परमेश्वर ने आपके लिए कुर्बानी दे दी है और वो यीशु मसीह नासरी है परमेश्वर के लोगों। और इसी की गाथा हम लेके बैठते हैं, इसी की वजह से आपके जीवन में छुटकारा, गवाहियां, इसे आत्मा का टच होना और ये आपको आनंद महसूस होना, ये सब परमेश्वर यीशु मसीह की कृपा है। और ये हमारे कर्मों की वजह से नहीं, हमारे इसमें घमंड ना करें। लिखा है साफ साफ, परमेश्वर के अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर को अनुग्रह पे अनुग्रह आपके ऊपर काम करे तो परमेश्वर की महिमा करिए, हाँ और आमीन लिखिए और परमेश्वर को महसूस करिए। आप मेरे साथ बने हैं तो बताइए यस ट्रू लिखिए। अगर आप भी उस प्यार को महसूस कर रहे हैं, आप भी उस पवित्र आत्मा के नए आयाम को महसूस कर रहे हैं तो लिखिए हाँ आमीन, यस ट्रू, यस ट्रू, यस ट्रू। आज परमेश्वर अनूठा प्यार हमारे जीवन में जोड़ने को तैयार है परमेश्वर के लोगों। ये हमारे ऊपर ही है कि हाँ हम रिसीव करना चाहते हैं नहीं।
परमेश्वर ने अपने इस अनूठे कलाम के माध्यम से हमारे अंदर वो चीज़ें दे दी हैं परमेश्वर के लोगों, जो हमें दुनिया से अलग करती हैं। और यही कारण है कि हम जो हैं आम से खास हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। और ये बातें मेरी नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह की बातें हैं। और ये माध्यम, ये प्लेटफॉर्म परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा माध्यम है। आपको ये बातें टच कर रही हैं तो परमेश्वर के आनंद में चलते हैं। आइए उसके अगले फल को दोबारा से सीखते हैं और उसके फल को महसूस करते हैं। आइए आप बने रहिए कि पवित्र आत्मा कैसे अद्भुत रीति से हमें मोल्ड कर रहा है, हमें चला रहा है परमेश्वर के लोगों। आइए हम चलते हैं उसके अगले फल की ओर, जो है जॉय यानी आनंद, पवित्र आत्मा का दूसरा फल जो कि प्रेम का समावेश है, जो है आनंद। मैंने आपको बताया था, जब मैंने पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताना शुरू किया था तो आपको आनंद के बारे में थोड़ी बातें बताई थी, मैं डिटेलिंग में नहीं गया था। अब मैं डिटेलिंग में जाऊंगा, आप बने रहिएगा। हालेलुया, आमीन लिखिएगा और परमेश्वर में जगिएगा, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो आनंद इतना मधुर है जो उसके प्रेम के द्वारा महसूस होने वाला आनंद है, उसके प्रेम में बढ़ने वाला आनंद है, वो परमेश्वर की कृपा को महसूस करने वाला आनंद है। अगर आपके चेहरे पे हंसी है, आपके चेहरे पे खुशी है, तो परमेश्वर के लोगों ये आनंद है परमेश्वर के लोगों, और ये आनंद परमेश्वर के प्रेम की वजह से है। और वो ये आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है परमेश्वर के लोगों। अगर परमेश्वर कह रहा है कि जब आप परमेश्वर में आते हैं तो आनंदित रहिए, सदा आनंदित रहिए, आपका आनंद कोई खराब ना करने पाए। इसके लिए आपको परमेश्वर में मजबूत होना पड़ेगा कि आपको ये थपेड़े, ये यातनाएं, ये चीजें ना हिलाने पाए। परमेश्वर के लोगों सुनिए और समझिए कि क्या कहता है आत्मा, कि क्या कहता है आत्मा। रब्बा खोंदा देख्यान दो रखे रखा जे सिंह अब रखे, सुनिए पवित्र आत्मा क्या कहता है कि तेरा जो आनंद खराब हो गया था, तेरा जो आनंद खराब कर दिया गया था, तेरा जो आनंद तेरे अंदर नहीं था, वो तेरे अंदर जोड़ने पर हूं। अगर तू चाहता है कि तेरे अंदर वो आनंद काम करे तो परमेश्वर की इस उपस्थिति को महसूस कर और परमेश्वर के नाम से अंगीकार कर कि हाँ, कि मेरा आनंद चला गया था, अब मैं आनंदित हूं, अब मैं आनंदित हूं। तब परमेश्वर की ये महिमा आपके जीवन में होगी और परमेश्वर का ये फल, आत्मा का फल, प्रेम का समावेश, जॉय यानी आनंद आपके अंदर काम करेगा। मैं बताता हूं ये कैसा आनंद है, आप समझिए कि आनंद क्या चीज़ है। आपने कभी नींबू देखा है, लेमन, आपने मौसमी देखी है, परमेश्वर के लोगों आप समझिए आनंद जो है उसके अंदर जो रस है वो है। यानी नींबू है बाहर से तो अच्छा है, आपका बाहर से तो आप लोग बहुत अच्छे हैं देखने में, वो नींबू की तरह, वो मौसमी की तरह बाहर से बहुत अच्छे हैं, मगर आपके अंदर ना वो रस नहीं है। वो रस जो है यानी कि यू आर विदाउट जूस, तो वो रस जो है परमेश्वर के लोगों वो आनंद है। आमीन। रखांदा रिखे जय शंखे रे बारे लिखे हो रबा खांदा खारा शंख हो रबा बारिखे, तो वो जो नींबू है परमेश्वर के लोगों वो आप लोगों को दर्शाता है, और वो उसके अंदर का जो रस है वो परमेश्वर के लोगों आनंद को दर्शाता है। समझिएगा कितना फर्क है कि आनंद हमारे जीवन में नहीं है। जब आप कभी मार्केट में जाते हैं, नींबू के अंदर रस नहीं निकलता, तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं परमेश्वर के लोगों? जब आपके अंदर आनंद नहीं है परमेश्वर के लोगों, तो परमेश्वर को कैसा महसूस होता होगा? और परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं आपका आनंद बरकरार हो, जैसा बेटी बता रही है गवाही के माध्यम से, आप पढ़िएगा इस कमेंट्स में, तो आपका आनंद परमेश्वर की वजह से बढ़ सकता है, आपका आनंद परमेश्वर में काम कर सकता है। और वो आनंद ही है जिसकी वजह से हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, वो आनंद ही है जिसकी वजह से तिल तिल परमेश्वर हमें चेंज कर रहा है परमेश्वर के लोगों। और यशाया 12वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन ये बोलता है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय और मेरे उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के
स्रोतों से जल भरोगे। परमेश्वर का शुक्रिया। यशाया 12:2-3 कहता है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो है हमारा उद्धार है, तो हम किसी चीज़ से डरेंगे नहीं। अपनी उद्धार की चट्टान पे हम लोग भरोसा रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा बल है, हमारे भजन का विषय है, और परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार करता है। अगर आपके अंदर ये उद्धार नहीं है, आपके अंदर जीवन तो है, परमेश्वर की बातें तो हैं, मगर परमेश्वर का ये उद्धार नहीं है, तो आप नींबू के समान है जिसके अंदर रस नहीं है, और आपके जीवन में ये आनंद नहीं है। आपका आनंद किसने चुरा लिया है? जब आप दुष्ट आत्मा के वशीभूत थे, जब बीमारी के वशीभूत थे, जब आप यात्राओं के वशीभूत थे, आप अपनी फ्यूचरी समस्याओं के वशीभूत थे, तो आपके जीवन में वो आनंद नहीं था, आप उसमें फंसे हुए थे, आप संसार की तरफ देख रहे थे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कह रहा है कि सुन इस वचन को कि मैं ना थरथराऊंगा। मेरे भजन का विषय और मेरे बल का विषय यहोवा है, मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा। तब क्या होगा? तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। और इंग्लिश में लिखा हुआ है द वेल ऑफ साल्वेशन, यू विल गेट द वाटर फ्रॉम वेल ऑफ साल्वेशन। यानी कि तुम क्या है, आनंद के स्रोतों से उद्धार, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। परमेश्वर के लोगों, आप समझ रहे हैं, जब परमेश्वर का उद्धारक आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, तो परमेश्वर के लोगों आपके जीवन में रस आएगा, जिसे बोलते हैं आनंद। आप समझ रहे हैं कि कैसे डिफर करता है आपको? और ये आनंद बिना प्रेम के आप नहीं समझ सकते परमेश्वर के लोगों, और ये बिना प्रेम के आप महसूस नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं मैं क्रोधित रहूं, मैं गंदे कामों में रहूं, और मैं परमेश्वर से दूर रहूं, और मेरे जीवन में आनंद भी रहे, और मेरे जीवन में फ्रूटफुल भी रहे, तो परमेश्वर के लोगों ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जो है आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से, यानी वेल ऑफ साल्वेशन से आप आनंद पूर्वक जो है जल नहीं भर सकते हैं। यानी कि जल का मतलब यहां पवित्र आत्मा है। परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के आनंद में रहेंगे, जब परमेश्वर की बातें आपके अंदर रहेंगी, तो आपका आनंद बना रहेगा, और आप उस नींबू के समान रहेंगे जो बाहर से भी अच्छा है और अंदर से भी अच्छा है, और वो जूसी है, और आप भी ऐसे बन जाएंगे परमेश्वर के लोगों। आप जो हैं अंदर से क्या हैं, ये परमेश्वर को भाता है। आप बाहर से कपड़े पहन के तो बैठे हैं, बाहर से आपके जीवन में गलत गलत चीजें हैं, मगर अंदर से आप क्या हैं, परमेश्वर इन बातों को देखता। अगर अंदर से आप साफ हैं, तो परमेश्वर आपका आनंद आपके जीवन में जोड़ देगा। मैं इस माध्यम से ओपनली बोल रहा हूं, परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से। और परमेश्वर के लोगों, अगर किसी को उद्धार में आनंद नहीं है, उसको दुनियावी चीज में आनंद है, उसको दुनियावी बातों में आनंद है, तो वो परमेश्वर से दूर है, और परमेश्वर उसमें नहीं है। परमेश्वर के लोगों, ना तो उसने परमेश्वर को जाना ना समझा, इसके लिए उसके जीवन में यह आनंद नहीं है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 27 वचन क्या कहता है? अब समझिए, ये डिटेलिंग में लेके चलूंगा और आपको पूरे दृष्टांत के साथ बताऊंगा कैसे आनंद उद्धार में है। क्या आप तैयार हैं? तो हाँ और आमीन लिखिए, और बने रहिए, कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर अभी उन बातों को करने पर है जो आपने अभी तक नहीं सुनी थी। अभी आपके जीवन में वो होने पर है जो आपके जीवन में अभी नहीं हुआ था। जब परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता है, जब जक्कई को अपने उद्धार की लालसा थी, तो वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। परमेश्वर के लोगों, क्या आपके जीवन में वो गूलर का पेड़ है, या फिर आप कठिनाइयों में नीचे बैठ जाते हैं, या फिर उस पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं? जक्कई छोटा था, मगर वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, और वहां उसने यीशु मसीह को निहारा। परमेश्वर के लोगों, आपको यानी उस कठिनाई में भी परमेश्वर को निहारना है, जो गूलर का पेड़ दर्शाता है, और तब परमेश्वर का यह आनंद आपके जीवन में बरकरार रहेगा। और तब यीशु मसीह कहेगा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरे जीवन में उद्धार आया है, आज तेरी बातों में उद्धार आया है, और वो उद्धार तुझे बिल्कुल बदलाव कर देगा, चेंज कर देगा, और तेरे जीवन में परमेश्वर आ जाएगा, और तेरे जीवन से अंधकार चले जाएगा, तेरे जीवन से दुष्ट आत्मा चली जाएंगी, तेरे जीवन से गंदी बातें चली जाएंगी। आइए उसके उद्धार के आनंद को समझते हैं। ये समझने के लिए हम चलेंगे प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय और उसका 27 से लेके हम 39 वचन तक पढ़ेंगे, और बहुत गौर से समझिएगा परमेश्वर के लोगों। बहुत कुछ समझ में आने को है, और बहुत कुछ आपके जीवन में है। ये हम उद्धार की गाथा, जॉय की, आनंद की बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा कि आनंद वाकई में क्या चीज है। क्या सांसारिक बातों में आनंद लेना चाहिए, या यीशु मसीह से दूर होकर आनंद है? व्यभिचार में आनंद है, गंदी बातों में आनंद है, पिक्चरों में आनंद है, मूवीज में आनंद है, वेब सीरीज में आनंद है, गंदे गानों
इंसानों में आनंद है या कि परमेश्वर में आनंद है? क्या अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं और उद्धार नहीं तो आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं, और अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं तो आपके जीवन में परमेश्वर नहीं, और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं। आइए सीखते हैं और समझते हैं इन बातों को कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। आइए, परमेश्वर के लोगों, ये एक खोजे की बात हो रही है जो कि परमेश्वर को पार्शियली जानता था। जैसे हम लोग भी हैं, वो परमेश्वर को पार्शियली जानते हैं। ये समझिए आप कि कैसे हम परमेश्वर की बातों को कैसे ग्रहण करते हैं। आप समझिएगा, प्रेरितों के पुस्तक 8वां अध्याय 27 वचन कहता है, वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने के लिए यरूशलेम आया था। ये खोजे की बात हो रही है जो कि आराधना करने के लिए यरूशलेम में आया था। और तब क्या हुआ, परमेश्वर का जो दास फिलिप्पुस है, परमेश्वर ने उससे पवित्र आत्मा के माध्यम से बात करी और कहा कि उसके पास जा। तो जब जैसे ही वो भविष्यवक्ता उसके पास गया, फिलिप्पुस उसकी तरफ दौड़ा, उसने क्या देखा कि जो खोजा है वो यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है। परमेश्वर के लोगों, आप समझिएगा, आपके जीवन से कनेक्ट होगा कि वो जो खोजा है, जो काफी देर तक कूश देश से जो कि यरूशलेम में आया परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आप सब भी भिन्न भिन्न जाति संप्रदायों से आए, आपने अपने खराब अस्तित्व को मार दिया। आप लोग भी यरूशलेम यानी कि परमेश्वर के अधिकार के क्षेत्र में आए। और फिर क्या हुआ, आप देखिएगा कैसे आपके जीवन से ये बातें कनेक्ट करेंगे, कैसे परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन से जुड़ेगा। कि जब फिलिप्पुस परमेश्वर का दास उस खोजे के पास दौड़ कर गया जो कि यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसने उससे क्या पूछा, आप सुनिएगा, ये मैं भी आपसे पूछता हूं, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? आप समझिए, जो आप पढ़ते हैं क्या उसको समझते भी हैं कि उसका क्या आयाम, क्या महत्व और उसकी क्या बातें हैं? आप आके इस माध्यम पे बैठे हैं, क्या महत्व, क्या बातें, क्या चीजें हैं परमेश्वर के लोगों की परमेश्वर के दास फिलिप्पुस ने उस खोजे से ये पूछा कि तू जो पढ़ता है क्या उसको समझता भी है? हम लोग यही लोग हैं परमेश्वर के लोगों, हम भी सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं है। फिर मानने की बात तो दूर है और उस पर चलने की बात तो दूर है। कि परमेश्वर के दास ने ये पूछा और मैं भी आपसे पूछता हूं कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? 8:31 ये बोलता है, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की, वे चढ़कर उसके पास बैठे। परमेश्वर के लोगों, तो खोजे ने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? अब देखिए, जो खोजा था वो कैसा आपके जीवन से रिलेट करेगा। अन्यथा ना लीजिएगा कि आप जो अन्य जाति संप्रदाय से यीशु मसीह के पास आए, आपके जीवन में बहुत बड़ा डाउट था, इसकी वजह से आप पवित्र आत्मा से दूर थे, आपका उद्धार नहीं हुआ था। आप वचन को पढ़ते तो थे, आपको समझ में कुछ नहीं आता था, मगर आप उसको पढ़ते थे, ऊपर से पढ़ते थे। मगर वो जो इतने यातनाएं करके कूश देश से यरूशलेम में आ गया, आपने इतनी यातनाएं करी कि नहीं करी? परमेश्वर के लोगों, इस पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया। तब उसने ये कहा कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? अगर आपके जीवन में ये बातें अभी तक थी तो परमेश्वर ने आपको ये माध्यम दिया। ये समझ का फेर है। परमेश्वर ने अपने दास फिलिप्पुस को भेजा, परमेश्वर ने अपने इस दास को आपके लिए भेजा परमेश्वर के लोगों, कि आप उस वचन को क्या पढ़ते हैं, खाली समझते भी हैं कि खाली पढ़ते हैं? उसका अर्थ बताने के लिए, प्रकाशन के लिए परमेश्वर के लोग, क्या आपको बात ये कनेक्ट हो रही है आपके जीवन से? तो हाँ और आमीन लिखिए, और हाँ और यस ट्रू लिखिए, और परमेश्वर की महिमा मेरे साथ करिए कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तब तक कोई मुझे ना समझाए तो कैसे समझूं? तो परमेश्वर के लोगों, ये माध्यम है कि आपको समझाने के लिए हम तैयार हैं। क्या आप भी उस खोजे की तरह समझने और सीखने के लिए तैयार हैं? तो आपके जीवन में यह प्रकाशन जुड़ जाएगा, अन्यथा मेरे पास आएगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने कहा, जो तेरी बातों को सुनकर मानेगा वो तो उसका पास उद्धार जाएगा, नहीं तो लौट के तेरे पास आ जाएगा। परमेश्वर के लोगों, इसलिए ग्रहण करिए, सीरियस होकर सुनिए, गंभीर होकर सुनिए। जीवन आपका है परमेश्वर के लोगों, जीना आपको पड़ेगा परमेश्वर के लोगों। हम बता सकते हैं कि आपको कैसे चलना है, कैसे चलना है, क्या चलना है। हम आपको समझा सकते हैं कि परमेश्वर का कलाम आपके बारे में क्या कहता है। उस खोजे ने कहा, जब तक कोई मुझे ये ना समझाए तो कैसे समझूं?
तो उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास आकर बैठ। देखिए पवित्र आत्मा ने उस खोजा जो परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट था, और आप भी वही लोग हैं जो परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब परमेश्वर ने आपके जीवन में यह माध्यम दिया है कि आप लोग समझें। पहले पढ़ रहे थे और अब समझे, और काफी लोग समझ भी रहे हैं, वो लिख के बताएं कि परमेश्वर की महिमा हो। और फिर जो पवित्र शास्त्र से वो खोजा बातों को पढ़ रहा था, हम उनको पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता में जो भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के आने की, वो उसको पढ़ रहा था परमेश्वर के लोगों। और देखिए वो क्या पढ़ रहा था, आप देखिएगा यशायाह 8:32 क्या कहता है। वह भेड़ के समान वध होने को पहुंच गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ये खोजा उन शब्दों को पढ़ रहा था जो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में बहुत साल पहले, 1000 साल पहले परमेश्वर ने प्रकाशन के द्वारा बता दिए थे, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या मकसद है। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के लोगों अपना दास फिलिप्पुस भेज दिया। ऐसे आप भी लोग हैं, आपको वचन की बातें समझ में नहीं आती थी, आपको ये समझ में नहीं आता था कि कैसे वचन को समझना है, पढ़ना है, क्या उसका प्रकाशन है। तो आपके जीवन में परमेश्वर ने ये माध्यम दिया, और ये मजाक और खेल नहीं है परमेश्वर के लोगों। ये परमेश्वर की वजह से ऐसा हुआ और आपकी वजह से ऐसा हुआ, तब आपके जीवन में बातें जुड़ी। देखिए गवाही सुनिए, क्या क्या लिखा हुआ है, क्लियर समझ में आता है। परमेश्वर की महिमा हो, मेरी ना हो। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद। और खोदा खादा शिंके राधा बोरे के, तो परमेश्वर के लोगों वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊँट कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। यीशु मसीह की बात हो रही है, जब उसको कुर्बानी लेने के लिए लोगों के पास ले गए, भीड़ के पास ले गए, वो चुप रहा। जैसे एक जो मेमना जो होता है ऊन कतरने वाले के साथ चुपचाप खड़ा था, ऐसे यीशु मसीह चुपचाप खड़े थे, हमारे पापों के लिए कुर्बान हो रहे थे। वो प्रेम को देखिए परमेश्वर के लोगों, ये प्रेम है जो निस्वार्थ है, जो परमेश्वर की तरह से है, जो परफेक्ट है परमेश्वर के लोगों। तब क्या हुआ, 8:33 ये बोलता है कि उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा। फिर पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। ये यीशु मसीह की बात हो रही है कि वो हमारे लिए कुर्बान होने के लिए उन्होंने अपनी जान दी, बिना कुछ कहे उन्होंने जान दे दी, और उनका प्राण उठा लिया जाता है। तब खोजे ने कहा कि देखिएगा गवाहियां आ रही, परमेश्वर की महिमा हो। खोजे ने कहा, भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। देखिए आप भी यही लोग हैं जो वचन के प्रकाशन को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए परमेश्वर ने इस माध्यम को आपके जीवन में खड़ा कर दिया है, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती चली जा रही है परमेश्वर के लोगों। और आप उस साम्राज्य से आजाद होते चले जा रहे हैं जो परमेश्वर पिता का साम्राज्य है। जो खोजा नहीं समझ रहा था, परमेश्वर अपने दास फिलिप्पुस को भेजा, आपके जीवन में ये माध्यम को भेजा। अब आपको समझना है कि आपको किस तरफ होना है, और आपको क्या और कहां से क्या मिल रहा है, ये आपको समझना है। फोर्सफुली कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है। हम तो आते ही रहेंगे, आपकी बढ़ोतरी चाहते ही रहेंगे, बने रहिएगा कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो। फिर फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोलकर उसी शास्त्र से, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोलकर इसी शास्त्र से क्या कहा कि शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह की जय हो। अब मैं भी अपना मुंह खोल के आपको इसी शास्त्र से सुसमाचार सुनाता हूं, और यही शास्त्र है जिसकी वजह से मेरा जीवन बदला, और यही शास्त्र है जिसकी वजह से आपका जीवन बदल रहा है। और यही शास्त्र पवित्र शास्त्र बाइबल है परमेश्वर के लोगों, जो कि परमेश्वर से हमें जोड़ देता है। तो फिलिप्पुस ने क्या किया, अपना मुंह खोलकर उसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया और मार्ग। और देखिए परमेश्वर के लोगों, मैं भी आपको इसी माध्यम से परमेश्वर का ये सुसमाचार सुना रहा हूं, और परमेश्वर के लोगों आपके जीवन में ये काम करेगा। तो फिलिप्पुस जो कि एक अनजान व्यक्ति था, ऐसे मैं भी आपको नहीं जानता हूं परमेश्वर के लोगों, आप भी मुझे नहीं जानते हैं। मैं परमेश्वर के प्रेम की वजह से हम आके आपके सामने प्रस्तुत होके और बड़ी मेहनत के द्वारा आपको ये सारी चीजें सिखाते और बताते हैं। तो उसने फिलिप्पुस ने मुंह खोलकर सारे उद्धार की गाथा आरंभ करके बता दी कि यीशु मसीह कैसे कुर्बान हुए, कैसे उन्होंने जान दी, कैसे हमारे बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने उनको दे दिया। फिर क्या हुआ, ऐसा इफेक्ट उसके जीवन में हुआ। खोजे के जीवन में लिखा है 8:36 क्या कहता है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है,
अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। परमेश्वर के लोगों, आप समझिएगा कि देखिए उस खोजे का, उस फिलिप्पुस परमेश्वर के दास की बातों का इतना गहरा असर पड़ा उसके जीवन में। परमेश्वर के लोगों ने, उसने परमेश्वर के उद्धार की गाथा बताई और वो बैप्टिज्म लेने के लिए तैयार हो गया परमेश्वर के लोगों। और उसको इतना भी नहीं रुका गया, रास्ते में ही उसने क्या जल देखा और उसने कहा कि अब क्या देर है, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। और परमेश्वर ने यही कहा, अब तुम जाओ और तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर के लोगों, अगर आपके जीवन में उद्धार की गाथा नहीं जुड़ रही है तो आप शुद्ध हो जाइए उसके लहू से और परमेश्वर के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करिए। जो परमेश्वर का बपतिस्मा आग का और पानी दोनों का है परमेश्वर के लोगों, तब आपके जीवन में वो आयाम को लेके आएगा। जब वो खोजा, जो फिलिप्पुस को नहीं जानता था, फिलिप्पुस ने उद्धार की गाथा बताई और मैं रोज आके आपको परमेश्वर के उद्धार की गाथा बता रहा हूं, आपकी उन्नति चाह रहा हूं, तो परमेश्वर के लोगों आपके जीवन में काम करना चाहिए। तो उसने कहा, अब क्या देर है, देख यहां जल है। मैं भी कह रहा हूं, अब क्या देर है, देख यहां जल है। ये जल पवित्र आत्मा है और वो यहां पर है और कह रहा है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। परमेश्वर के लोगों, अगर आपके जीवन में कोई रुकावट है, आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पा रहे, आप पानी का बपतिस्मा लेने से डर रहे हैं परमेश्वर के लोगों, तो आपके जीवन में परमेश्वर के लोगों ये डर व्याप्त इस वजह से चलता आ रहा है क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, आप समझिए, आप भी को ऐसा ही प्यास होना है जैसे खोजे के अंदर प्यास थी। फिलिप्पुस के द्वारा उसको वचन का ज्ञान मिला और उसने यीशु मसीह का अंगीकार किया और जल देखते ही बपतिस्मा लेने के लिए कूद पड़ा। और क्या हुआ देखते हैं, 8:37 क्या कहता है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। देखिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दास ने कहा, अगर तू सारे मन से विश्वास करता है, करती है, तो तू ले सकता है। तो आप भी अगर सारे मन से पापों की क्षमा आपने मांग ली है, नहीं आप दोहराते हैं, तो आप ले सकते हैं और ले सकती हैं। अब क्या देर है और यहाँ जल है। और उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और वचन ये कहता है, जो जीव ये अंगीकार कर लेती है, मानती है, जो व्यक्ति ये मानता है जो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उद्धारक है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है परमेश्वर के लोगों, और उसके अंदर परमेश्वर की बातें हैं परमेश्वर के लोगों। तो आप समझिए फिर क्या हुआ, देखते हैं 8:38 और 39 क्या कहता है। फिर फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल के अंदर उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। और जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वे आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। आपको समझ में आया कि इसके अंदर क्या भाव है, इसके अंदर आनंद का भाव है और इसके अंदर परमेश्वर का आनंद है। और यह आनंद जो है, जो खोजा ने परमेश्वर के वचन में लिया, सुसमाचार में लिया और बपतिस्मे में लिया, तब उसके जीवन में आनंद जुड़ा। और यह उद्धार का आनंद है परमेश्वर के लोगों, और इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है परमेश्वर के लोगों। आप कोई भी आनंद देख लें, आप दुनियावी चीजों को देख लें परमेश्वर के लोगों। जब मैं भी दुनिया में चल रहा था, मैं दुनिया में डांसिंग में सोच रहा था कि अपना कैरियर बनाऊं और एक्टिंग में जाऊं, मैं ये सोच रहा था परमेश्वर के लोगों। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वो आनंद दिया जो उद्धार का आनंद है। और तब मुझे परमेश्वर के लोगों, पहले मुझे उस डांस में और नृत्य कला में आनंद आता था, उस एक्टिंग में आनंद आता था। तो परमेश्वर ने मुझे उससे अलग करके मुझे अपने उद्धार का आनंद दिया। और मैंने एक दिन ये कहा कि मैं जो करता था वहां मुझे आनंद नहीं आता, मैं जो अब करता हूं मुझे उसमें आनंद आता है परमेश्वर के लोगों। अगर आपके जीवन में यह उद्धार का आनंद है, आपके जीवन में यह उद्धार रूपी आनंद है परमेश्वर के लोगों, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम व्याप्त है। आप समझ रहे हैं कि आनंद क्या चीज है। आनंद उस लेमन के समान है जो जूसी है, आनंद उस मौसमी के समान है जिसके अंदर जूस है। अन्यथा हम सब एक जैसे हैं और यही चीज हमें आम से खास बनाती है और यही चीज इस प्लेटफॉर्म को आम से खास बनाती है, क्योंकि हम उन बातों को बताते हैं जो आपको लोग नहीं बताते। और आपके अंदर परमेश्वर
परमेश्वर का आनंद तभी बना रह सकता है जब आपके अंदर उस उद्धार का आनंद है परमेश्वर के लोगों। और ये बातें परमेश्वर के लोगों फुल्ली प्रैक्टिकली है। अगर आप प्रैक्टिकल जीवन जीना चाह रहे हैं तो आप उसके उद्धार का आनंद लीजिए, आप उस अपने जीवन को दीजिए। आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों तो आप जल है बपतिस्मा लीजिए और परमेश्वर की महिमा करिए, क्योंकि परमेश्वर के लोगों जो जल और आत्मा से ना जन्मे और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों, ये वचन को भी मैं बड़ी गहराई से कभी मैं आपको समझाऊंगा। ये परमेश्वर महान है, ये परमेश्वर अनुग्रहकारी है और ये परमेश्वर है जो अपनी आत्माओं के द्वारा हमारे जीवन से जुड़ रहा है और हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, क्या आपके जीवन में ये उद्धार पाना बिल्कुल संभव है, क्योंकि परमेश्वर प्रैक्टिकल है और परमेश्वर की बातें प्रैक्टिकल हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में जुड़े तो परमेश्वर के लोगों, आप भी उस खोजे के समान है। आप वचन को पढ़ते हैं, समझते नहीं है, तो परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का दास जो आपको समझाता है, परमेश्वर के लोगों आपको फर्क बताता है, सुसमाचार सुनाता है, उद्धार की गाथा बताते हैं, तो यहां जल है। आप बैप्टिज्म के लिए तैयार होइए, प्रार्थना करिए परमेश्वर के लोगों की परमेश्वर यीशु मसीह रास्ता खोले। यीशु पहले पापों को अंगीकार करिए परमेश्वर के लोगों, तब आपके जीवन में छुटकारा जुड़ेगा और तब उस उद्धार का आनंद आएगा जो हर आनंद में आला है, उस प्यार का आनंद आएगा जो हर चीज में आला है, उस बात का आनंद आएगा जो हर चीज में परमेश्वर की आत्मा से बढ़कर है और वो उद्धार का आनंद है। अब आप समझे होंगे परमेश्वर के लोगों, ये क्या आनंद है जो हमें परमेश्वर से जोड़ देता है, ये क्या आनंद है जो हमें परमेश्वर में बढ़ा देता है, और ये क्या बातें हैं जो हमें परमेश्वर के करीब ले आती हैं। ये आनंद परमेश्वर का आनंद है और ये बातें परमेश्वर की बातें हैं और ये माध्यम परमेश्वर का माध्यम है और ये मंच पवित्र आत्मा का मंच है। परमेश्वर के लोगों, अगर आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा आपको कुछ कह रहा है करने के लिए, तो आप उसको ग्रहण करिए कि आपके जीवन में बदलाव हो और आपके जीवन में परमेश्वर का प्यार और उद्धार जुड़े। सोचिए परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना करने लगिए कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तेरी सारी आज्ञाओं को पूरा करूं, बैप्टिज्म लूं और तेरी मैं आगे बढ़ूं। परमेश्वर के लोगों, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आप मेरे से लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आनंद में बढ़ सकते हैं, उद्धार का अनुभव कर सकते हैं। देखिए क्या ये खोजे के अंदर आनंद था जो हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब ये मुझे दे, जब ये मेरी बातों पर ये मूसा ने कही उस पर विश्वास नहीं करते, तो जब कोई मुर्दे में से जी उठेगा तो ये तब भी विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर के लोगों, ऐसे ना बनिए, ऐसे ना बनिए, आज से ना बनिए। परमेश्वर आपको बचाने के लिए तैयार है। हम परमेश्वर की तरफ से आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपके हाथ में है कि आप कहाँ खड़े होना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ाता हूँ उन बातों को। लूका 15:7 ये बोलता है, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। देखिए परमेश्वर के लोगों, जब एक पापी मन फिराता है तो कि 99 धर्मी जो है, वो जो मन फिराने की जिनको आवश्यकता नहीं है, वो इतना आनंद नहीं मनाता परमेश्वर कि जो कि एक पापी के मन फिराने से आनंद मनाता है कि यू आर द प्रीशियस पीपल ऑफ लॉर्ड एंड इट इज द प्लेटफॉर्म बाय विच यू आर गेटिंग द थिंग ऑफ होली स्पिरिट, द टॉक ऑफ होली स्पिरिट, द जॉय ऑफ होली स्पिरिट। और ये माध्यम पवित्र आत्मा का है। परमेश्वर के लोगों, आप समझिए, अगर आप पापी हैं तो वाकई में परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए मरे हैं। कहीं भी मत जाइएगा, पवित्र आत्मा की तरफ से मैं आपको और चीज़ें सिखाने पर हूँ और पवित्र आत्मा की बातें आपके जीवन में और जुड़ने पर हैं। बहुत जल्दी हम प्रार्थना में जाएंगे, गवाहियों में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। साफ साफ कहता है, जैसे अगर किसी गडरिये की एक भेड़ खो जाए तो परमेश्वर के लोगों वो क्या करता है, वो अपनी सारी भीड़ों को छोड़कर भी उस भेड़ को ढूंढता है परमेश्वर के लोगों। और वो भेड़ परमेश्वर आप और मैं है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप मन फिराएंगे तो आपके जीवन में वो उद्धार जुड़ेगा, आपके जीवन में आनंद जुड़ेगा उद्धार का, और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम जुड़ेगा और स्वर्ग में बहुत ही आनंद होगा। आप देखिए वचन कहता रखान दशिंग के कि पापी के मन फिराने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के लोगों, आप के जीवन में ये बातें जुड़ेंगी और परमेश्वर आपको बचा लेगा। अगर आपके जीवन में ये बातें और आपका ये कलाम आज टच किया है तो परमेश्वर के लोगों धन्यवाद करिए और हाँ आमीन लिखिए। परमेश्वर के लोग